बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक कैसे। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हुए हैं कि जिन मेरे भाइयों के नाम पर मतलूब लगा देते हैं उनका कफ़ील या उनकी कंपनी, तो वो किस वजह से लगाते हैं, उसमें आपकी कितनी गलती होती है, आपके कफ़ील की कितनी गलती होती है, और आप इस मतलूब से बचना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका कफ़ील या कंपनी आप पर धोखे या फ्रॉड के साथ आप पर मतलूब ना लगाए। तो इसके लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि जब मतलूब आप पर जब भी आपका कफ़ील या कंपनी लगाती है तो वो किस तरह लगाती है। जब भी आपकी कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका कफ़ील आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको बोलता है कि यहाँ पे साइन कर दो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कुछ एक ऐसा पेपर भी होता है जिसे सनदुल अमर भी कहते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का वो पेपर होता है। अगर तो वो पेपर इन आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपरों में ऐड किया हो तो आपने देख लेना है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। कोशिश यही करनी है कि पहले आप उस चीज़ को समझ लें कि उस पर क्या लिखा हुआ है, उसको अच्छे से रीड कर लें, पढ़ लें और उस पे देखें कि कितनी रकम लिखी हुई है। बहरहाल आपको उस पेपर पे तो बिल्कुल साइन नहीं करना, ना आपने उस पर बसमा लगाना है, अंगूठा लगाना है, और ना ही आपने उस पर दस्तखत करना है। तो क्योंकि ये जो पेपर होता है इस पे कफ़ील अपनी मर्ज़ी से बाद में कोई भी रकम लिख देता है, और जब वो इसको अपने पास संभाल के रख लेता है, जब कभी भी आप कफ़ील के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं या उनके साथ आप काम करना नहीं चाहते, दूसरी कंपनी के पास जाना चाहते हैं, तो उस सूरत में वो इस पेपर के थ्रू आप पर मतलूब लगा देता है कि ये आदमी मेरे से भागा हुआ है, दूसरी कंपनी में काम करना जा रहा है, इसने मेरा जो पैसा है वो देना है, इसका जो प्रूफ मेरे पास है वो पेपर वो फिर वो ये कंपनी को दिखाता है मकतूबुल अमल को कि ये पेपर है मेरे पास, प्रूफ है, इसके सिग्नेचर हैं, इसका बसमा लगा हुआ है, इस आदमी ने जो है वो पैसे देने हैं। तो जब भी आप नया कॉन्ट्रैक्ट अपने कफ़ील के साथ करें तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में इस तरह की जो पेपर है सनदुल अमर के नाम से वो मौजूद तो नहीं है। और कोशिश ये भी करनी है कि हर पेपर को आपने अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो अपने किसी दोस्त को साथ में ले जाएं जिसको इंग्लिश अरबी समझ में आती है, ताकि आप आने वाली मुसीबतों से बच सकें। बहुत से कफ़ील ऐसे होते हैं कि जब नया कॉन्ट्रैक्ट आप के साथ वो कर रहे होते हैं तो वो बहुत प्यार मोहब्बत से खलूस से पेश आते हैं, ऐसे जैसे कि वो आपके बहुत हमदर्द हैं, आपके बहुत खैर ख्वाह हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे मतलब निकालना होता है, आपसे उन पेपरों पे साइन करवाना होता है। और इन्हीं पेपरों के अंदर उन्होंने ये एक पेपर भी ऐड किया होता है, दरमियान में वो रख देते हैं ताकि आप साइन करते जाएं, बसमा लगाते जाएं और उसको आप ना पढ़ें, ना देख पाएँ। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। लेकिन जब आप उस पर साइन कर देते हैं, बसमा लगा देते हैं, कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कफ़ील के साथ, आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वो पेपर निकाल के मकतूबुल अमल को भेज देता है और आप पर मतलूब लगा देता है। तो इस वजह से आप परेशानी से बच सकते हैं। मतलूब इसी वजह से लगता है कि ये आपकी जो बेहतियाती की वजह से लगता है। अगर आप उस चीज़ को पहले से ही देख लें कि किस चीज़ पर आप साइन कर रहे हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट पर आप साइन कर रहे हैं, तो आप मतलूब से बच सकते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है कि 14 मार्च के बाद जो नया सिस्टम आया है, एक नया कफ़ाला सिस्टम आया है, इसमें अब पेपर वर्क भी चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, और जो डिजिटल है वो भी आ गया। कुछ कंपनियां अभी तक पेपर वर्क में ही हैं और कुछ कंपनियां जो डिजिटल तरीके से उसमें ऐड हो गई हैं। तो अब क्या होता है कि अब आपको ये जो डिजिटल तरीका है इसमें क्या होता है कि बहुत सी कंपनियां, बहुत से कफ़ील ऐसे करते हैं कि जब आपको डिजिटल तरीके से आपके मैसेज के ज़रिए आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपना मोबाइल दें। तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपने अपने कफ़ील को मोबाइल नहीं देना, चाहे आपने अपने कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना। जब आप कफ़ील को करते हैं, आपको अपना मोबाइल दे देते हैं, आपको नहीं पता उसने किस चीज़ का रिक्वेस्ट किया है, किस चीज़ का मैसेज भेजा है। शायद उसने इसी चीज़ का मैसेज भेजा हो
कि अगर आप कंपनी से भाग जाएं तो आपको इतने हज़ार रियाल आपको जो है वो आप पर मतलूब लगा देगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डिजिटल तरीका और कागज़ी तरीके में ये है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो ये पेपर आपने अच्छे से देख लेना है। और डिजिटल तरीका जो है जब कि जैसे कि आपको होता है कि मैसेजेस के ज़रिए आपको आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें कि क्या उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं ऐड कर रहे। तो तब आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। ये नहीं कि आप मोबाइल उठाएं, अपने कफ़ील के पास चले जाएं कि मुझे ये मैसेज आया, आप अपनी कंपनी के पास चले जाएं, मुझे मैसेज आया, मैंने क्या करना है। तो भाई अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप अपने किसी साथ वाले दोस्त से किसी से पूछ लें कि ये किस चीज़ का मैसेज आया है, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं जिन लोगों को नहीं पता, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता किस चीज़ का मैसेज आया है, तो वो अपने कफ़ील के पास, अपनी कंपनी के पास चले जाते हैं कि ये किस चीज़ का मैसेज आया है। तो चाहे उसने मतलूब ही आप पर लगाया हो, बस आपको वो मोबाइल पकड़ के उस चीज़ को एग्री कर देते हैं और बाद में आप हमेशा के लिए जो अपनी कंपनी, अपने कफ़ील के शिकंजे में फंस जाते हैं। तो इन बातों का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। और जवाज़ात की तरफ से एक नई अपडेट आई है, इस पर अभी तो फ़िलहाल अमल दरामद नहीं है, उम्मीद है कि जल्द ही इस पर अमल दरामद हो जाएगा कि जो कंपनियां ये कफ़ील ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है जितनी सैलरी का, अगर वो आपको उससे कम सैलरी देती है तो आप उस पर मकतूबुल अमल में केस कर सकते हैं और उसको 5000 रियाल का जो है जुर्माना भी हो सकता है आपके कफ़ील को, अगर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट से हटकर आपको सैलरी देता है, कम सैलरी देता है। तो ये जवाज़ात की तरफ से एक नई अपडेट आई है, इससे भी सोचा आपको आगाह करते जाएं। तो ये जो मतलूब है इससे आपने ऐसे ही बचना है। और फ़र्ज़ करो अगर आपको नहीं पता, आपने बसमा लगा दिया है, पहले से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें बसमा लगा दिया है, और जो मकतूबुल अमल की तरफ से जो मैसेज आपको होता है, RSDN की तरफ से आपको मैसेज आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आपको जो मैसेज आता है कि आपके कफ़ील ने आप पर केस किया है, तो आप हमें 2-3 दिन में आप हमारे साथ रब्ता करें, हाज़िर हों। आपको वो लिंक भी देते हैं कि आप के ऊपर आपके कफ़ील ने आप पर केस किया है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि उस मैसेज को इग्नोर नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना। आप ये ना हो कि आप समझे कि पता नहीं कफ़ील ने आप पर क्या केस कर दिया है, आप छुपते फिरें और आप किसी से कोई रब्ता ना करें, क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से मैसेज आता है, इदारे की तरफ से मैसेज आता है कि आपके कफ़ील ने आप पर केस किया है। तो आप अपनी सफाई में उसको बोलें, आप अपनी सफाई में उनको बयान करें कि आपके साथ इसने धोखा किया, आपके कफ़ील ने, आपकी कंपनी ने आपका मोबाइल पकड़ के आपसे एग्री करवाया है, या आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में उसने फ्रॉड के साथ एक जो पेपर है वो ऐड किया है। तो आप इस चीज़ को क्लियर करें। क्लियर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर से ये केस नहीं हटेगा, आपके लिए और ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियाँ बनती जाएंगी। तो उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस किस्म का जो मैसेज आता है हुकूमती इदारे की तरफ से, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि उसका रिप्लाई कैसे देना है, उस पर अपनी सफाई कैसे बयान करनी है, इस चीज़ के बारे में मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये जो मतलूब लगना है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, उससे बचना आपकी ज़िम्मेदारी है। इस चीज़ से आप ख़ुद बच सकते हैं। ये जो कफ़ील होते हैं, ये वक्त जब उनको आपकी ज़रूरत होती है तो वो शहद की तरह आपसे बात करते हैं, मीठे होकर बात करते हैं, भाई बेटा वलद वलद करके बोलते हैं, ठीक है ना, कि आपसे काम हो जाए, बस आपसे सिग्नेचर करवा लें। लेकिन बाद में जब आपके साथ वो फिर ज़्यादती करते हैं, मुसीबत में आपको डालते हैं, तो आप जब उसके साथ झगड़ा करते हैं तो वही पेपर निकाल के दिखा देते हैं कि अगर आप हमारे साथ काम नहीं करोगे तो ये तुम्हारा पेपर साइन किया हुआ है, हम तुम पर मतलूब लगा देंगे, जुर्माना कर देंगे इतने हज़ार रियाल का, तुमने कंपनी का इतने हज़ार रियाल पैसा देना है, वो पेपर आपको दिखा देंगे। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने उस पर बसमा लगाया, अपना साइन किया है, आपने अपनी मर्ज़ी से किया है। तो इस कोशिश करें कि जब भी आप नया कॉन्ट्रैक्ट करें तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे वो डिजिटल हो या पेपर वर्क में हो, तो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखना है। उसमें देखना कोई ऐसा पेपर ऐड तो नहीं जो वाइट ब्लैंक पेपर हो और उस पर आप बसमा लगा रहे हैं और सिग्नेचर कर रहे हैं, क्योंकि उस पेपर पर बाद में कुछ भी वो लिख सकता है। तो दूसरा कि डिजिटल जब भी मैसेज आए तो आपने अपनी कंपनी के पास नहीं जाना, अपने कफ़ील के पास नहीं जाना, बल्कि ख़ुद से उसको अच्छे से देखना है, अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। तो इस तरह आप मतलूब से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, ताकि जिन लोगों को, जिन भाइयों को नहीं पता, उनको भी इस चीज़ों के बारे में पता हो,
उस चीज़ों के बारे में आगाही हो। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई अपडेट्स, नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।